हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलते हैं फैक्ट्स कहानियों के साथ। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट मूवमेंट ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में जितने भी वन आंदोलन हुए हैं उसको हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा ध्येय रहेगा वो हम जो मूवमेंट्स हमारे वो प्री इंडिपेंडेंट वाले हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कि हमने क्या करेगा 1947 जब हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था, इसको हमने अपना क्या मान रखा है, मिडिल पॉइंट मान रखा है। अब इससे पहले जितने वन आंदोलन हुए हैं, इससे पहले जितने भी क्या हुए हैं, वन आंदोलन हुए हैं, उनको हम इस वाली वीडियो में क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस से पहले हमें ये चार क्या देखने को मिलते हैं, आपके मेजर वन आंदोलन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो उत्तराखंड का सिनेरियो है अभी, कुमाऊं में भी कौन है आपके, ब्रिटिशर्स हैं, और गढ़वाल में भी ब्रिटिशर्स हैं। यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल वाले रीजन में जितने भी वन हैं उनका जितना भी एक्सप्लॉयटेशन करना है, जिस प्रकार से भी अंग्रेज उसका क्या करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, वो लॉज लगा के क्या कर रहे हैं वहां अपना वृक्षों का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। जो भी उनको रेल लाइन बिछानी है या जो भी उनको वुड से रिलेटेड वर्क करना है, वो सारा उत्तराखंड का क्या चल रहा है, यहाँ पर अभी वनों को लेके क्या चल रहा है, आपका शोषण चल रहा है। तो अब जो जनता है वो बड़ी, हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो गांव की जनता है या उत्तराखंड की जनता है वो वनों पे क्या है, बहुत ज्यादा आधारित है। अब जो जनता वनों पे इतनी आधारित है, उसी पे रूल और रेगुलेशन लगा के आप उनको क्या कर दे रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो कि आप जंगलों से लकड़ी और जितनी भी हमारी ज़रूरत की सामग्री है वो आप क्या नहीं ला सकते हो, अपने लिए नहीं यूज़ कर सकते हो। तो इसी का विरोध करते हुए हमें क्या देखने को मिलते हैं, ये सारे वन आंदोलन देखने को मिलते हैं। हमारा जो कोर आइडिया रहेगा, कोर जो ये सारे वन आंदोलनों का है, ये यही है कि अंग्रेजों द्वारा जो वन नीतियाँ लाई गई हैं, या जो अभी हम टिहरी रियासत इसमें देखेंगे, उसके अंदर जो राजा वन नीतियाँ ला रहा है वो भी किसके दबाव में लेके आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स के दबाव में ही वो राजा भी क्या लेके आ रहे हैं, वन नीतियाँ लेके आ रहे हैं, जो कि उनकी प्रजा के लिए अच्छे नहीं है। तो ये कोर है कि वनों के रिगार्डिंग जो नए रूल आ रहे हैं वो विलेजर्स के लिए क्या नहीं है, उनके हित में वो रूल्स नहीं है। तो उनका विरोध करने के लिए ही ये सारे वन आंदोलन यहाँ पे हो रहे हैं। ये सारे जितने भी हम वन आंदोलन पढ़ेंगे ये उनका क्या होगा, कोर होगा। अब ये हर जगह हमको फिर क्या देखने को मिलेगा, कोर तो हमारा जो मेन सब, जो मेन पॉइंट है यही है कि रूल के आप विरोध पे क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वो भी किसके रूल, ब्रिटिशर्स के जो वन रिलेटेड हमारे रूल हैं। बस अभी जैसे कुंजड़ी वन आंदोलन है, खास पट्टी का वन आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, और राजगिरी वन आंदोलन हमारा है। इनकी बस कहानियां बदल जाएंगी कि किस आदमी ने, किस व्यक्ति ने इनको उजागर किया, और क्या क्या किस किस वजह से ये फिर इन्होंने ज्यादा अपनी क्या पाई, एक वनों को बचाने की एक मुहिम फिर यहाँ से शुरू हुई। वो फिर अलग अलग जो आंदोलन हम सेपरेटली पढ़ेंगे, उससे रिगार्डिंग अलग अलग कहानियां हमको देखने को मिलेंगी। बट कोर एक ही है कि जो हार्श हमारे क्या है, फॉरेस्ट एक्ट वो लेके आए हैं, उनके विरुद्ध ये क्या कर रहे हैं, सारे आंदोलन हो रहे हैं। तो चलिए हम अपना पहला जो आज का आंदोलन है उसको शुरू करते हैं, वो है कुंजड़ी वन आंदोलन। ठीक है, अब कुंजड़ी वन आंदोलन क्यों हुआ था, कुंजड़ी वन आंदोलन होने का मेन कारण था पुंछीगर। कौन सा कर, पुंछीगर। अभी पुंछीगर क्या है, अब रेन चल रहा है 1904। 1904 पे टिहरी रियासत की हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि कर कौन लगाएगा, राजा ही लगाएगा। ठीक है, क्योंकि तो ये टिहरी पे हो रहा है। ठीक है, कुंडली कहाँ हो रहा है, टिहरी रियासत के अंदर हमारा ये चल रहा है। ठीक है, पुंछी कर लगाया किसने, कीर्ति चंद ने, इसने कीर्ति शाह ने, सॉरी कीर्ति शाह ने क्या लगाया, पुंछी कर लगाया। अब देखिए पुंछी कर था क्या, पुंछी कर में क्या कहा था, जितने भी आपके गाय हैं, जानवर है, जानवरों की पूंछ होती है, तो उसी से रिलेटेड क्या है, ये पुंछीकर है। वो कहाँ जाती है, घास चरने के लिए जंगलों पे जाती है, और वो जंगलों में जाके आपको क्या आ रही है, दूध दही दे रही है घर आके। तो जो घास खा रही है, और वन किसकी प्रॉपर्टी है, आपकी रियासत की प्रॉपर्टी है, और अल्टीमेटली किसकी प्रॉपर्टी है, ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टी है। तो अगर वो वन का घास खा रही है तो आपको उसके लिए क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो गाँव वालों ने कहा चलो तब तक तो ठीक है, टैक्स हम थोड़ा बहुत दे देंगे। तो ठीक है, गाँव वाले इस पे मान गए। बट थोड़े दिनों बाद ही क्या होने लग गया, हार्श होने लग गया कि अब आपको टैक्स की क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो गाँव वाले परेशान हो गए। तो गाँव वालों ने क्या किया, टैक्स देना बंद कर दिया। टैक्स देना मतलब कुछ परिवारों ने, कुछ लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया। तो इसमें एक व्यक्ति का नाम हमको देखने को मिलता है, केशवानंद। कौन से व्यक्ति का नाम, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, वैसे नहीं, एज ए एंटागनिस्ट ये आपके क्या है, मेन वो है, व्यक्ति हैं, केशवानंद रतूड़ी। अब केशवानंद रतूड़ी जो थे वो
कीर्ति शाह के कोर्ट में क्या करते थे, काम करते थे रेवेन्यू ऑफिस में, ठीक है, यानी कि कर लेने का काम इनका था। ये एक दिन गए जब गांव वालों ने क्या किया, टैक्स देना बंद कर दिया। तो आर्मी मतलब अपने साथ 20-25 लोग लेके ये कहाँ गए, गांव टू गांव इन्होंने जाना शुरू किया और गांव को वालों को बोल रहे हैं कि टैक्स आप क्यों नहीं दे रहे। तो गांव वालों ने कहा हम टैक्स नहीं देंगे, जंगल तो हमारे हैं, हमारी गाय, अगर टैक्स आपको दे देंगे, वैसे ही हमारा इतना कम प्रोडक्शन हो रहा है, उसके बाद आपको भी टैक्स देंगे तो हम क्या खाएंगे। तो इन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो गाँव में क्या होते हैं, दही दूध मट्ठा रखने के आजकल तो हमें मेटल के बर्तन देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले से मिट्टी के बर्तन होते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन मिट्टी के बर्तनों को घर के अंदर जा जाके क्या कर दिया, तोड़ दिया। घर के अंदर जा जाके क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब आप गांव में जा जाके ऐसा कर रहे हैं तो गांव वाले इसका विरोध करेंगे। तो उसी समय क्या हुआ, हाथापाई हुई। किसके बीच में, केशवानंद रतूड़ी और उसकी आर्मी के बीच में और विलेजर्स के बीच में क्या हुई, हाथापाई हुई। तो उस बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा एक दो लोगों की जान माल की क्या हो गई, हानि हो गई, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, बिल्कुल लोग दोनों साइड से मरे, कुछ आर्मी के भी मरे और गांव वाले भी मरे। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे हीट अप पकड़ लिया इस मूवमेंट ने। क्या पकड़ लिया इस मूवमेंट ने, हीट अप पकड़ लिया। और इसी पुंछी कर का, छोटे से कर को लेके पूरा एक वन आंदोलन हमें देखने को मिला, जिसको लीड किया किसने, आपका अमर सिंह ने। किसने, इसके लीडर कौन थे, अमर सिंह, ठीक है, कौन थे, अमर सिंह। अमर सिंह इसके लीडर थे। और ये हुआ क्यों था, रीजन क्यों था, ये क्या था इसका, कि टैक्स इंक्रीज कर दिया था। और कौन सा टैक्स, पुंछीगर। और इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट फिगर है वो कौन है, केशवानंद रतूड़ी, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि फिर ये जब ये पूरा हमारा यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, लोगों की मृत्यु हो गई, तो रतूड़ी जी भाग के कहाँ गए, कोर्ट गए और राजा को बताया। फिर राजा पर्सनली मिलने आते हैं गांव वालों से और इस कर को क्या करते हैं, बंद करते हैं। और ये आंदोलन फिर क्या होता है, सफल यहाँ पे माना जाता है और फिर से गांव वालों को अपना जो वन थे उनको वापस मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है कुंजड़ी वन आंदोलन। और ये क्यों आता है ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा अगला आता है वो आता है खास पट्टी वन आंदोलन। कौन सा खास पट्टी वन आंदोलन, कौन सा खास पट्टी वन आंदोलन, जो कि हुआ था 1906 से 1907 के बीच में, ठीक। अब ये भी कहाँ आता है, ये भी खास पट्टी जगह का है, ये भी टिहरी में है, ठीक है। ये भी कहाँ है, टिहरी में है। अब देखिए मोस्टली जितने भी हमको यहाँ पे वन आंदोलन देखने को मिलेंगे वो टिहरी में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, देखो कुमाऊं में भी ब्रिटिशर्स हैं, गढ़वाल में भी ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। दोनों जगह कौन बैठे हैं, ब्रिटिशर्स बैठे हैं। लेकिन टिहरी ही एक ऐसी जगह है जहाँ अभी भी क्या मौजूद है, राजा मौजूद है। अब जो गढ़वाल और कुमाऊं की जो जनता है वो फुल्ली किस पे डिपेंडेड है, अंग्रेजों पे डिपेंडेड है। और आप ये भी समझिए कि इससे पहले गोरखा रूल करके गए हैं और गोरखाओं का रूल, गोरख्याली पहले से यहाँ पे बहुत फेमस है कि वो क्या थे, बहुत क्रूअल उनका राज होता था, बहुत हार्श उनके तरीके होते थे। तो जैसे ही अंग्रेज आए तो उत्तराखंड के लोगों को लगा कि यार ये तो अच्छे लोग हैं, वो उनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, उनको थोड़े बहुत राइट्स भी दे रहे हैं, उनके वनों के बारे में भी सोच रहे हैं। तो इस वजह से कुमाऊं और गढ़वाल में बहुत हद तक, बहुत एक टाइम स्पान तक क्या होता, अंग्रेजों को बहुत अच्छा माना जाता था। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जिनको पता था कि अंग्रेजों के रियल इंटेंशन क्या है, तो वो उनको जानते थे। और वही लोग क्या करते थे, गाँव के लोगों को समझाते थे कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हमारे वनों के साथ गलत कर रहे हैं। तो इस वजह से कुमाऊं और गढ़वाल पे जो अ, आपको देखने को मिलता है, एक लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलती है, वो थोड़ी-सी हमको वनों को लेके क्या देखने को मिलती है, कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू टिहरी। क्योंकि टिहरी में क्या है, अभी भी राजतंत्र है और लोग अपनी शिकायत लेके राजा के पास जा सकते हैं। और राजा, जब प्रजा खुश नहीं होगी तो राजा को उनके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने राजशाही को बचाने के लिए कुछ ना कुछ काम करने पड़ेंगे। लेकिन कुमाऊं और गढ़वाल में कमिश्नर्स बैठे हुए हैं, वो भी कौन है, ब्रिटिश कमिश्नर्स हैं, जो कि क्या बना रहे हैं, रूल और रेगुलेशन बना रहे हैं, किसके लिए, आपके कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लिए, ठीक है। तो अब अगर कुमाऊं और गढ़वाल वाले लोग गए भी कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप अगर देखेंगे तो वो उस पर ज्यादा क्या नहीं करेंगे, उसको ज़्यादा एंटरटेन वो नहीं करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करेंगे। बट क्योंकि उनको पता है कि एज जिस टाइम तक भी वो उसको प्रॉब्लम को एंटरटेन नहीं करेंगे या नहीं सुनेंगे, और कितना भी बड़ा वो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, वो करते हैं, उसको वो सरपास कर सकते हैं क्योंकि उनके पास उतनी आर्मी है। बट राजतंत्र टिहरी में ये समस्या है कि जो राजशाही एक तो छोटा रियासत हो गई है, ऊपर से अंग्रेजों के दबाव में है, उसमें से भी अगर प्रजा आपकी क्या हो जाती है, नाराज हो जाती है, तो राजशाही जाने का डर है। तो इस वजह से राजा इनकी बात सुनता है और इसी वजह से टिहरी वाले क्षेत्र में हमको क्या देखने को मिलता है, ज़्यादा आंदोलन देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ जो सुनवाई हो रही है वो थोड़ा सा क्या हो रही है एज कम्पेयर कुमाऊं एंड गढ़वाल।
मौर्य गढ़वाल में भी लोग अपनी लेवल पे फुल आपका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है, वनों को लेके। लेकिन जो टिहरी वाला है वो थोड़ा सेंसिटिव जोन है। अब आते हैं हम अपने मेन उसमें खास पट्टी वन आंदोलन में, ठीक है। खास पट्टी वन आंदोलन के जो लीडर हैं वो 3 लोग हैं। कौन लोग हैं? 3 लोग हैं। इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उनका नाम है, एक का नाम है बेलमती देवी, बेलमती देवी। दूसरे आपके हैं भगवान सिंह बिष्ट, भगवान सिंह बिष्ट। और तीसरे हैं भरोसा राम। कौन? भरोसा राम, ठीक है। ये 3 लोगों के नेतृत्व में ये क्या हुआ था, ये जो आपका आंदोलन था ये हुआ था। और ये क्यों हुआ था? अब देखिए, इस पे क्या किया था ना, लैंड रिफॉर्म कराया था किसने? आपका कीर्ति शाह ने। किसके कहने पे? अंग्रेजों के कहने पे। श्योर सी बात है, ठीक है। ब्रिटिशर्स के कहने पे क्या कराया? लैंड रिफॉर्म कराया। और इस लैंड रिफॉर्म में क्या बोल दिया, जो बंजर भूमि है, जिसको हम केसरे हिंद भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बंजर भूमि, जिसको उत्तराखंड में क्या भी बोला जाता है? केसरे हिंद भूमि को क्या कर दिया? रिजर्व फॉरेस्ट क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। रिजर्व फॉरेस्ट क्या कर दिया? उसको डिक्लेयर कर दिया। अरे अब वही वाली बात आ गई कि लोग फिर से क्या थे, डिपेंडेंट थे बहुत ज़्यादा किस पे? अपने जंगलों पे। और जो केसरे हिंद बंजर भूमि है उस पे क्या करते थे, गाय बच्चियां हमारी क्या करती थी, ग्रेजिंग के लिए जाती थी, और वहां से चारा आता था, लकड़ियां आती थी, घास होता था। तो लोग फुल्ली डिपेंडेंट थे। तो जैसे ही ये कानून आया कि जो बंजर भूमि है उसको हम क्या कर देंगे, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर उसको ले आएंगे, तो सारी जमीन, सारे लकड़ी, सारा घास पे आधिपत्य किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का अल्टीमेटली, और राजशाही का हो जाएगा। तो गांव वाले उससे वंचित हो जाएंगे। तो इसी के विरोध में बेलमती देवी, भगवान सिंह और भरोसा राम जी ने क्या किया था, खास पट्टी का वन आंदोलन किया था। बट ये मूवमेंट जो था, ये जो मूवमेंट था, ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया, क्योंकि ये इस मूवमेंट को दबाने के लिए कीर्ति शाह ने क्या करना, बैंक ऑफ गढ़वाल खोल दिया था। जो हम कीर्ति शाह वाले उसमें पढ़ के भी आए हैं, बैंक ऑफ गढ़वाल इन्होंने खोल दिया। तो कृषक लोग थोड़ा इससे खुश हो गए कि चलो ठीक है, बैंक ऑफ गढ़वाल खुल गया, हमको थोड़ा सा क्या मिलेगा, अनुदान वगैरह मिलेगा। तो इस वजह से फिर थोड़ा पब्लिक सपोर्ट इसको कम मिला, तो इस वजह से ये ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। लेकिन बेलमती देवी, भगवान सिंह बिष्ट और भरोसा राम जी ने किसके खिलाफ किया? बंजर भूमि, केसरे हिंद जो भूमि है उसको रिजर्व फॉरेस्ट वो लोग बना रहे थे, तो उसके खिलाफ क्या किया था? खास पट्टी वन आंदोलन हमारा कब हुआ था? 1906 से 1907 में, ठीक। अब जो हमारा कौन सा है अगला, जो हमारा असहयोग आंदोलन, ठीक हो गया। असहयोग आंदोलन थोड़ा सा यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके पेपर में आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि इस पे 2 हमको कर देखने को मिलते हैं। ये किस कर के अगेंस्ट हुआ था? जो इसमें पहला कर है वो है सौंलिया शेर, सौंलिया शेर कर, ठीक है। शेर टैक्स है ये, ठीक है। और दूसरा जो है वो है बिसाऊ प्रथा, बिसाऊ, सॉरी, बिसाऊ प्रथा, ठीक है। ये भी एक प्रकार का क्या है, टैक्स ही है। अब ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, फिर से ये चमोली और पौड़ी के इलाके का आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। पौड़ी प्लस चमोली प्लस पौड़ी वाले इलाके में ये जो ओरिजिनेट हुआ था, फिर बाद में वास्ट इलाके में फैल गया था। तो ये, लेकिन ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? चमोली और पौड़ी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब देखिए बिसाऊ प्रथा एक प्रकार से आपकी क्या है, लेबर मतलब बेगार है, क्या है? बेगार प्रथा आप इसको मान सकते हैं, बिसाऊ प्रथा को, यानी कि वर्क विदाउट पे, वर्क विदाउट पे, यानी कि जो राजा है या ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करते हैं, लोगों से काम तो करा ले रहे हैं, लेकिन क्या नहीं कर रहे हैं, पे नहीं कर रहे। और सेम चीज इसी में हमने पिछली वीडियोस में भी देखा है, जो बिसाऊ प्रथा थी उस पर क्या करना पड़ा है, जो हमारी गाय का जो हम उत्पादन कर रहे हैं, अपना जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूध, दही, घी, या आपका जो भी एग्रीकल्चर से रिजल्ट, गेहूं, मडवा, ज्वार, जो हमारा मोटा अनाज होता है, उसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस है वो कहाँ पहुंचाना पड़ रहा है हमें, राजा के पास वो पहुंचाना पड़ रहा है। तो वो भी किसके अंदर आ रहा है, ये बिसाऊ वाली प्रथा के अंदर ही आ रहा है। तो लोग ना बहुत परेशान हो गए थे। वैसे ही इतने सारे टैक्स हैं, फिर आपने इतने सारे वन नीति लाके भी हमको क्या कर रखा है,
एकदम हमारे सारे राइट्स को का हनन कर रखा है। उसके बाद अभी टैक्स भी ले रहे हो और काफ़ी रिग्रेसिव टैक्स हैं। उसके बाद इनकी इंटेंसिटी भी बार-बार बढ़ रही है, तो विलेजर्स क्या हो गए, परेशान हो गए फिर से, ठीक है? और सौंड्या शेर क्या है? सौंड्या शेर मतलब ये आर्मी। अब राजा की आर्मी भी होगी, ठीक है? राजा की क्या होगी? आर्मी भी होगी। सौंड्या शेर को हम यहाँ देख लेते हैं। राजा की क्या होगी? आर्मी होगी। और इस आर्मी की जितने भी खाना-पीना उसकी उनके लिए जो रहने की व्यवस्था करनी है, उनके सामान की व्यवस्थाएं जो करनी है, वो सब किसको करनी पड़ती थी? विलेजर्स को एज अ इस टैक्स के रूप में करनी पड़ती थी। तो ये भी क्या था? एक प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन था किसका? विलेजर्स का। तो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं कौन? आपके गोपाल सिंह राणा जी। कौन? गोपाल सिंह राणा। इनका नाम अलग कलर से हम लिख देते हैं, ठीक? क्या नाम है इनका? गोपाल सिंह राणा जी। क्या करते हैं? आवाज उठाते हैं कि ये क्या हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। इसकी वजह से विलेजर्स को क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये चमोली और पौड़ी में किसने उठाया था? गोपाल सिंह राणा जी ने इसको उठाया था। और उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा क्या हुआ आपका, फेमस हो गया। क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा आपका फेमस हुआ। इसमें फिर पूरा गढ़वाल, पूरा उत्तरकाशी, आपका देहरादून वाले इलाके में ये फैला, क्योंकि टैक्स हर जगह से लिया जा रहा था, हर लोगों को वही चीज़ करना पड़ रहा था। तो इसको देखते हुए और इस असहयोग आंदोलन पे ही एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है। इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज हुआ था, एक तो लोग बहुत परेशान हो गए थे, ठीक है? किस वजह से? कि ये 2 जो कर थे कि सौंड्या शेर और बिसाऊ प्रथा हमको देना पड़ रहा, और इसके खिलाफ आवाज़ किसने उठाई? गोपाल सिंह राणा ने उठाई। और उसी एक तो ये कर है, ऊपर से क्या, फॉरेस्ट में हमको क्या नहीं करने दे रहे हो आप? एंट्री नहीं करने दे रहे हो। कुमाऊँ, गढ़वाल में क्या कह रहे हैं ब्रिटिशर्स? आप लोग नहीं जाएँगे, क्योंकि ये कंजर्व फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट इन्होंने बना दिए हैं। अभी हम इससे पहले वाले में देख के आए कि बंजर भूमि को भी अभी क्या कह रहे हैं, अपनी अपनी ज़मीन कह रहे हैं। तो लोगों का अब बिल्कुल वनों से क्या हो गया था, एक प्रकार से उनको काट के रख दिया था। मतलब कि अगर आप वनों से कुछ भी लेके आ रहे हैं, तो बिना पूछे, बिना परमिशन के आप कुछ करने नहीं दे रहे हैं। अब विलेजर्स का तो जो वन है, वो अपने घर जैसे है, उनको जो भी चाहिए वो लकड़ी ले आते थे, उनको घास चाहिए वो घास ले आते थे, सब कुछ ले आते थे। तो अब इन पे क्या आ गई, रिस्ट्रिक्शन आ गई। तो गाँव वालों ने एक अलग ही इसका क्या निकाला, आपका अ, एक सॉल्यूशन निकाला कि अगर ये वन हमको हमारी चीज़ें नहीं दे सकते, तो आप लोगों को भी, जो ब्रिटिशर्स हैं और टिहरी रियासत में जो राजा है, तुमको भी ये कुछ नहीं देंगे। तो लोगों ने क्या किया, आग लगाना शुरू कर दिया। जंगलों पे क्या लगाना शुरू कर दिया, आग लगानी शुरू कर दी। क्या लगानी शुरू कर दी, आपकी आग लगानी शुरू कर दी जंगलों में कि। और उस समय के टाइम को 1921 फैब फैब 1921 वाले जो ईयर था, उसको उत्तराखंड का आग का दौर भी बोला जाता है। क्या? आग का दौर। यानी कि आग का दौर उत्तराखंड में कब चला था आपका? 1921 में चला था। और क्यों चला था? इन्हीं वजहों से। फॉरेस्ट में उनकी बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, उनको आना-जाना बिल्कुल उनका बंद कर दिया था। तो गाँव वालों ने कहा, या तो ये ना ये हमें फ़ायदा पहुँचाएँगे, ना तुम्हें फ़ायदा पहुँचाएँगे। लोगों ने क्या कर दिया, इसमें जंगलों में अंधाधुंध आग लगाना शुरू कर दिया। और इस अंधाधुंध आग लगाने के बाद फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब अंग्रेज़ों को क्या करना था? अंग्रेज़ों को तो इसको रोकना था, क्योंकि उनको तो फॉरेस्ट चाहिए थे। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे फिर एक व्यक्ति का नाम आता है पी विंडम, अंग्रेज हैं। क्या नाम आता है? पी विंडम नाम आता है। ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट ग्रीवांस कमेटी बनाते हैं। फॉरेस्ट ग्रीवियंस ग्रीवियंस कमेटी बनाते हैं। कब? आपका 1921 में। फॉरेस्ट ग्रीवियंस, और इस कमेटी का नाम क्या कहती है? उन लोगों को देखना था कि कौन लोग क्या कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, कहाँ? जंगलों में। और कितने जंगलों में आग लग रही है, वो इसका क्या करना था, रिपोर्ट इसको देनी थी। इसके अंडर लगाए थे। और इन्होंने क्या किया, जो व्यक्ति आपका क्या करेगा, बताएगा कि आग कौन लगा रहा है, यानी कि कौन शिकायत करेगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति क्या लगा रहा है, आग लगा रहा है, उसको 500 रुपया क्या दिया इन्होंने, इनाम देना शुरू किया। और उस ज़माने में 500 रुपया बहुत होता था। तो लोगों ने फिर क्या हुआ, फिर ये जो आग लगाने वाली प्रथा वो कम हो गई, क्योंकि लोग क्या करने लगे, शिकायत करने लगे। फिर अंग्रेज़ उनको पकड़ के उनके साथ उनको जेल में डालने लग गए। तो इस वजह से फिर ये कम हो गया। और इस असहयोग आंदोलन की वजह से हमें क्या देखने को मिली, फॉरेस्ट ग्रीवियंस कमेटी देखने को मिली, जिसने बाद में क्या किया,
आपका काफ़ी ज़्यादा इस पे हेल्प हुई उसके बाद कि लोगों और जो जंगलों का रिलेशन था, उस पे रिस्ट्रिक्शन को कम किया गया और तब जाके फिर थोड़ा-सा हमें क्या हुआ, हमारे जंगलों से हमें फिर से थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शन कम हुई और लोगों का जीना थोड़ा-सा आसान हुआ। तो इस तरीके से असहयोग आंदोलन एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमको है। इस पे जो इसके जो फादर थे वो कौन थे? गोपाल सिंह राणा थे जिन्होंने इनको फैलाया था। उसके बाद आग वाली कहानी हमने देख ली कि क्यों लगाई थी और उसमें 2 टैक्स हमें देखने को मिलते हैं, स्वर्ण शेर और बिसाऊ प्रथा। ठीक? तो अब हम जाते हैं अपने अगले और आज के लास्ट आपके आंदोलन में, राजगढ़ी वन आंदोलन। ये राजगढ़ी वन आंदोलन किससे आपका रिलेट करता है? अगर हम देखें तो ये सीधे किससे रिलेट करता है? इसी राजगढ़ी वन आंदोलन के कारण ही क्या हुआ था? रवाई कांड हुआ था। मतलब इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतना पड़ा था वो क्या था? रवाई इंसिडेंट। ठीक? अब होता क्या है राजगढ़ी वन आंदोलन में? ठीक है, इसमें भी एक फिगर हमको देखने को मिलता है। कौन? वो है पद्मदत्त रतूड़ी। ये हम वैसे पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। पद्मदत्त रतूड़ी जी कौन देखने को मिलते हैं हमको? पद्मदत्त रतूड़ी जी। ये क्या करते हैं? लैंड रिफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? लैंड रिफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? लैंड रिफॉर्म करते हैं। कब? 1926 के टाइम पे, जब शुरू ही हो रहा था। ठीक है, ये करते हैं क्या आपका? लैंड रिफॉर्म करते हैं। वर्किंग और इस नाम क्या था? इसका नाम क्या था? वर्किंग प्लान ऑफ। इस लैंड रिफॉर्म का नाम क्या था? वर्किंग प्लान ऑफ टिहरी गढ़वाल स्टेट। टिहरी गढ़वाल स्टेट। ठीक है, ये इसके अंडर एक रूल लेके आते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? लैंड सेटलमेंट, वन बंदोबस्त लेके आते हैं, या लैंड सेटलमेंट आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, वन बंदोबस्ती हम यहाँ पे बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या बोलते हैं कि जो वही हमारी जो लैंड है, हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसको ये क्या कर देते हैं? अपनी रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर ले आते हैं, या एग्रीकल्चर फॉरेस्ट जो भी हमारे हैं उसको किसके अंदर ले आते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर ले आते हैं। तो उसके बाद फिर हमने देखा था कि आज़ाद पंचायत इन्होंने बनाई थी, जिसके 3 प्रणय नेता हमने पढ़े थे। दयाराम, उनका नाम इसमें हमें देखने को मिलता है, और फिर चक्रधर जुयाल ने वो पूरा हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो राजगढ़ी वन आंदोलन किसका हमको देखने को मिलता है? ये रिजल्ट ये था एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो लेके आए थे, वर्किंग प्लान ऑफ टिहरी गढ़वाल स्टेट, और ये किसके अंदर था? नरेंद्र शाह के अंदर हुआ था। और रवाई कांड हम एकदम बहुत अच्छी तरीके से हमने डिटेल में क्या कर रखा है? पढ़ रखा है। तो अगर आपको जानना होगा तो आप पिछली वाली वीडियो हमारी देख सकते हैं। उसमें हमने रवाई कांड में पूरा ये राजगढ़ी वन आंदोलन से लेके आपका पूरा 30 मई 1930 तक क्या कर रखा है? उसको डिस्कस कर रखा है। तो राजगढ़ी वन आंदोलन का जो मेन हमारा जो मुद्दा था वो कौन सा था? आपका ये एग्रीकल्चर लैंड को किसमें वो कर रहे थे? आपका रिजर्व फॉरेस्ट में ये लेके जा रहे थे, जिसपे हमको क्या नहीं होता? हमको क्या नहीं मिलता? बिल्कुल भी हमको राइट्स नहीं मिलते। तो इस वजह से फिर क्या करना पड़ा था? हमको आंदोलन करना पड़ा था, और इस आंदोलन के अंदर ही वो आजाद पंचायत वाला जो भी हमने पढ़ा था नरेंद्र शाह वाली वीडियो के अंदर, उसके अंदर ही पूरा हमने क्या करा था? डिस्कस करा था। तो इस वजह से फिर अंतिम जो इसका रिजल्ट निकला वो क्या निकला? रवई कांड निकला, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं था। उसके बाद फिर कुछ अंग्रेजों ने या टिहरी रियासत ने क्या करा? वनों को लेके विलेजर्स की बात सुनी और थोड़ी सी रियायत उनको बख्शी। ठीक है, तो इस तरीके से राजगढ़ी वन आंदोलन हुआ, और उसके बाद हमने असहयोग आंदोलन देखा, खास पट्टी का वन आंदोलन देखा, और कुंजली वन आंदोलन हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो इनमें हमको एक तो ईयर याद रखने हैं। इनको ऐसे आ सकता है कि एक लिस्ट में आपको आंदोलन दे दें और दूसरे में उनके ईयर्स दे दें, या इनके लीडर्स हमको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। ठीक है, राजगढ़ी का जो लीडर थे उनको आप लिख सकते हैं दयाराम रवल्टा। ठीक है, दयाराम रवल्टा या रावत। ठीक है, वैसे रवल्टा उनको बोला जाता था। इनके जो फादर वो कौन है? दयाराम रवल्टा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्री इंडिपेंडेंस हमारे क्या थे? सारे आपके आंदोलन थे। उसके बाद जो हमारा बसता है वो बसता हमारा क्या? पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हमको देखने को मिलता है क्या? चिपको आंदोलन और खीरकोट मूवमेंट। ये 2 मूवमेंट
काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद जो पानी राखो और रक्षा सूत्र मैती मूवमेंट है, ये तो कहीं न कहीं हमने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका नाम सुना है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो चिपको आंदोलन और खीराकोट और एक छरबा, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में है इस वजह से, और ये काफ़ी ये तो 2013 में ही हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे जो आने वाला पटवारी का एग्ज़ाम है उसको लेके, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, और यदि मुझसे कुछ पढ़ाने में त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।